अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी अमेरिका और इसराइल ने, लेकिन अब लगता है इस जंग का जो इख्तिताम है वो चीन और रूस के हाथ में आ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त खुर्दा मदद मांग रहा है चीन से, रूस से। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। उसकी वजह क्या है? चीन जो कि अमेरिका के खिलाफ था, अमेरिका उसको अपना हरीफ समझता था, और रूस जिसने यूक्रेन जंग शुरू की थी और अब तक वो यूक्रेन में अपनी जंग जारी किए हुए है। तमाम जितने भी मगरबी ममालिक थे वो ये चाहते थे कि जो अमेरिकी सदर है वो रशिया पे दबाव डाले और इस जंग को खत्म करवाए। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, ईरान की जंग ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया है कि वो रूस से भी मदद मांगे और वो चीन से भी मदद मांगे। इस मदद के बारे में आगे मैं आप दोस्तों के बारे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, नेतन्याहू इजरायली वजीर आजम कई दिनों से गायब था। कोशिश की गई इजराइल की हुकूमत की जानिब से कि नेतन्याहू के बारे में साबित किया जाए कि वो जिंदा है। इस हवाले से उसकी एक तकरीर, उसका एक खिताब नशर किया गया, जारी की गई उसकी वीडियो। लेकिन वो जो वीडियो थी वो कंट्रोवर्शियल बन गई, क्योंकि उसमें बजाय लग रहा था कि वो एआई से बनाई गई है। उसमें 6 उंगलियां थी, दीगर उसके जो हरकत और सकनात थी वो एआई जनरेटेड लग रही थी। अब दोस्तों, हुआ ये कि कई दिन गुजरने के बाद एक और वीडियो नेतन्याहू जारी करता है, और ये जो वीडियो जारी की जाती है एक कॉफी शॉप से, ये भी दोस्तों कंट्रोवर्शियल बन जाती है। इस वीडियो पर भी कई सवालात उठते हैं, और बाकायदा जो एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बताते हैं कि कोई भी वीडियो कितने फीसद एआई जनरेटेड है। तकरीबन 96% जो ये वीडियो बनाई गई है कॉफी शॉप से और जारी की गई है, जिससे कोशिश की गई कि नेतन्याहू जिंदा है, ये साबित किया जाए। इसके बारे में अब ये एआई डिटेक्टर जो सॉफ्टवेयर है बता रहे हैं कि ये 96% एआई जनरेटेड वीडियो है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नेतन्याहू कॉफी पी रहा है, एक कॉफी शॉप में है। वो कॉफी का सिप लेता है, और जब वो कॉफी का सिप लेता है और कॉफी का जो कप है उसमें से कॉफी कम होते हुए नजर नहीं आती। बाकायदा इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि भाई, अगर तुमने एक सिप पी लिया है तो कॉफी की मिकदार कम हो जानी चाहिए, लेकिन वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। लिहाजा अब जो नेतन्याहू के जिंदा साबित करने के हवाले से वीडियो जारी की गई, उस पर भी सवालात उठ गए हैं। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इसी तरह की वीडियो जो फ्रांस का सदर है उसने कई साल पहले एक कॉफी शॉप में बनाई थी, और उसको कह लीजिए कि रीजनरेट करके नेतन्याहू का चेहरा लगा के इस वीडियो को जारी किया गया है। फिर एक वीडियो है जिसमें बाकायदा मास्क एक शख्स ने पहना हुआ है, और नेतन्याहू का वो ये साबित किया जा रहा है कि नेतन्याहू वो नहीं है, और किसी ने मास्क उसका पहना हुआ था, और तासुर देने की कोशिश की गई। बाकायदा 5 उंगलियां दिखा करके नेतन्याहू जिंदा है। तो अब नेतन्याहू कहां पर है, इस हवाले से चमगोइयां हैं, सवालात हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ, यानी जो भी वीडियो नेतन्याहू के जिंदा होने के लिए साबित करने के लिए जारी की जा रही है वो कंट्रोवर्शियल हो रही है, उस पर सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं, और बाकायदा तासुर मिल रहा है कि ये एआई जनरेटेड है। जो पासदार इनकलाब है, ईरानी फौज के तर्जुमान है, उन्होंने ये दावा किया। पहले तो ईरान का जो मीडिया है, तस्नीम न्यूज, उसने कहा था कि नेतन्याहू जो है वो मारा गया है, उसके घर पे जब हमला किया गया, उसका भाई, उसका नेशनल सिक्योरिटी जो मिनिस्टर है, और नेतन्याहू खुद, वो मारे गए हैं। लेकिन बाद में जो इजरायली मीडिया था उसने इसकी तरदीद की, लेकिन जिस तरह तरदीद की गई उस पर कई सवालात उठे। फिर पासदार इनकलाब ने बयान जारी किया कि नेतन्याहू जहां पर भी है उसको ढूंढ कर मारा जाएगा और आयतुल्लाह खामनाई का बदला लिया जाएगा। तो बजाहिर ये लग रहा है कि जो नेतन्याहू है वो भी खौफजदा है, वो पब्लिक में आने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता दिनों इनका इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, और हर मीटिंग में नेतन्याहू शामिल होता था। इनका जो वजीर दिफा है वो मौजूद था, इनका जो आर्मी चीफ है आल जमीर वो मौजूद था, दीगर जो मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद थे, लेकिन नेतन्याहू उस मीटिंग से गायब था। उसके बाद भी चमगोइयां हुई, सवालात उठे कि नेतन्याहू या तो मारा गया है या वो शदीद जख्मी है, उसके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, बताया नहीं जा रहा कि वो कहां पर है। अब जहां पे नेतन्याहू घबराया हुआ, उसका खौफ दुनिया के सामने आ रहा है, वहां पे जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि दोस्तों जब ये जंग इन्होंने शुरू की थी, इनकी सोच ये थी कि 3 दिन में आयतुल्लाह खामनाई को रास्ते से हटाया जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, पासदार इनकलाब जो है आईआरजीसी वो कू कर देगी, वो इक्तदार पे कब्जा कर लेगी, और जो ईरान है उसके अंदर हम अपनी मर्जी की जो हुकूमत है, पपेट हुकूमत है, उसको इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मदद मांग रहा है अपने मुखालिफ, कट्टर मुखालिफों से, रूस से और चीन से उसको मदद मांगनी पड़ रही है। और जो रूस है दोस्तों, उस पर बाकायदा सैंक्शंस लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से। जो रशिया था वो यूरोप के ममालिक को अपना तेल नहीं बेच सकता था,
बाकायदा जो ईरान है उस पर सैंक्शन लगाई गई थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जो वेस्टर्न मीडिया दावा कर रहे हैं, वो है मुश्तबा खामनई के हवाले से। मुश्तबा खामनई को जब से नामजद किया गया बतौर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के बाद, वो मंजर आम पर नहीं आए हैं। 8 मार्च को उनका एक बयान सामने आया था, उनका एक तहरीरी बयान था, ऑडियो बयान था। बाद में बताया गया कि वो जो ऑडियो बयान है वो उनका नहीं है, बल्कि एक तहरीरी बयान उन्होंने दे दिया था और वो उसको किसी टीवी एंकर ने पढ़ के बताया था मुश्तबा खामनई के हवाले से। अब दावा ये किया जा रहा है, अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है और बाकायदा इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया है कि मुश्तबा खामनई जो है वो जिंदा नहीं है। एक खबर ये भी है कि मुश्तबा खामनई मॉस्को चले गए हैं, उनको व्लादिमीर पुतिन जो रूसी सदर है उन्होंने मॉस्को बुला लिया है, और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब 28 फरवरी को आयतुल्लाह खामनई को शहीद किया गया, उन पर हमला किया गया, तो वहां पर मुश्तबा खामनई भी मौजूद थे और वो शदीद जख्मी हुए। उनके टांग में चोट आई थी, उनकी टांग शदीद जख्मी हुई थी, ये दावे किए जा रहे हैं मुबैना तौर पे। और फिर बाद में जो रूसी सदर हैं उन्होंने बाकायदा स्पेशल प्लान अपना भेजा है और सीक्रेट ऑपरेशन के तहत उन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया गया है तेहरान से और उन्हें मॉस्को पहुंचा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि जो सदारती महल है पुतिन का, रूसी सदर का, वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और मुश्तबा खामनई के अपने जो जाती मौलिज हैं, जाती डॉक्टर्स हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। अब जो मुश्तबा खामनई दावा तो डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है कि बाकायदा वो तो अब नहीं है, 28 तारीख को जब हमला हुआ उसमें वो मारे गए थे। ये दावा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन इस दावे की कलई इस तरह खुल जाती है कि 13 तारीख को, दोस्तों 13 तारीख को बाकायदा अमेरिका की जानिब से $10 मिलियन का रिवार्ड रखा जाता है। कहा जाता है कि जो भी शख्स मुश्तबा खामनई के हवाले से खबर देगा, बताएगा, उसे $10 मिलियन दिए जाएंगे। और न सिर्फ मुश्तबा खामनई बल्कि जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, जिसमें अली लारजानी है, अब्बास अरागची है, मसूद पेशेकियान है, फिर दीगर जो मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन दी जाती है तो फिर उस शख्स को $10 मिलियन दिए जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास ये खबर है कि मुश्तबा खामनई जिंदा नहीं है, मारे गए हैं, तो फिर $10 मिलियन रिवार्ड रखने की क्या जरूरत है? जब आप श्योर हैं, आपकी इंटेलिजेंस बता रही है कि वो नहीं है इस दुनिया में, तो आपको रिवार्ड मनी रखने की जरूरत ही नहीं है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो 8 तारीख को मुश्तबा खामनई का जो बयान पढ़ के सुनाया गया, वो मुश्तबा खामनई ने नहीं लिखा था, अली लारजानी का वो बयान था, उन्होंने लिखा था और वो बयान फिर मुश्तबा खामनई के मंसूब करके वो पढ़ के बताया गया था। ये अमेरिकी और जो वेस्टर्न मीडिया है वो दावा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो अमेरिका की शिकस्त है वो हो चुकी है, क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि जब आप अपने दुश्मन, जिसको आप दुनिया में डिक्लेयर करते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा मद्दे मुकाबिल है, वो मेरा हरीफ है, उससे जब आप मदद मांगने लगते हैं एक और आपके दुश्मन के लिए, और वो जो दुश्मन आपका है वो के बड़े दुश्मन का दोस्त है, यानी मैं बात कर रहा हूं, आप अमेरिका ईरान को अपना दुश्मन कहता है, चीन को अपना दुश्मन कहता है, चीन एक बड़ा दुश्मन है, ईरान एक छोटा दुश्मन है। जब आप ईरान छोटे दुश्मन के खिलाफ आप बड़े दुश्मन से आप मदद मांग रहे हैं, यानी चीन से मदद मांग रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका शिकस्त खा चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप चीन की मिन्नतें कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाने के लिए हमारी मदद की जाए। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप यूके से, फ्रांस से, जापान से कह रहा है कि अपनी जो वॉरशिप्स हैं उनको भेजा जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाया जाए। तो ये शिकस्त है, अमेरिका की शिकस्त है। वो अमेरिकी सदर जो कि गुज़िश्ता दिनों ये दावा कर रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के लिए हम अपने वॉरशिप भिजवाएंगे और तमाम जितने भी वहां पे शिप्स मौजूद हैं उनको हम पास थ्रू करने के लिए, उनको वहां से गुजारने के लिए हम उनको गार्ड करेंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो वॉरशिप्स नहीं भेजे। पासदार इनकलाब तो उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिकी जो शिप्स हैं वो आएंगे और हमारा वो सामना करेंगे, क्योंकि अमेरिकी सदर तो ये दावा कर रहा था कि ईरान की जो नेवी है वो खत्म हो चुकी है, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, ईरान में तो अब कोई टारगेट बचा ही नहीं है जिसको टारगेट किया जाए, तो आप तो जंग जीत चुके हैं, फिर आपको किस बात का खौफ है? फिर आप चीन और रूस से क्यों मदद मांग रहे हैं? रूस जिस पे सैंक्शन लगाई गई थी, उन सेक्शंस को क्यों नरम करना पड़ा, बाकायदा उनको हटाना पड़ा, और जो यूरोप के ममालिक और दीगर ममालिक हैं अपनी तेल की जरूरियात रशिया से पूरी कर रहे हैं, ये इस बात की दलील है। ये साबित करता है कि जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिकी सदर है, अमेरिकी इंटेलिजेंस फोर्सेस है, वो नाकाम साबित हुई है। वो ईरान की जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी थी उसको जांचने में नाकाम साबित हुई है। पासदार इनकलाब क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम जो मिसाइल अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 10 साल पुराने हैं, और 2025 जून 2025 के बाद जो हमने मिसाइल बनाए हैं
जो हमने अगली जंग की तैयारी की थी, उन मिसाइल का तो अभी हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो आप सोचिए जब वो मिसाइल सामने आएंगे और वो तल अवीव, हाइफा, यूएई, सऊदी अरब और दीगर गल्फ ममालिक पे जारी किए जाएंगे, अमरीकी अड्डे और अमरीकी जो तंसीबात है वहां पर, तो कितनी तबाही होने वाली है। लिहाजा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मामला इसी में है, बेहतरी इसी में है कि वो सीज फायर का खुद ऐलान करे, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि अमरीकी सदर डेस्परेट है, अमरीकी सदर बेचैन है, बेताब है, वो चाहता है कि सीज फायर हो। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि आधा फीसद भी अगर ईरान की जानिब से इशारा हो जाता है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है या बात करने को तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री क्लेम करेगा और इस जंग को खत्म कर देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उससे बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है। लेकिन ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची है, वो क्या बयान दे रहा है? वो कह रहा है ना हम सीज फायर करेंगे, ना हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, ना हम नेगोशिएशन करेंगे, क्योंकि हम नेगोशिएशन कर रहे थे, उस टेबल पे आपने मिसाइल मारे हैं, उस टेबल पे आपने बम बरसाए हैं, जो कि नेगोशिएशन, जो कि एक मुज़ाकरात की टेबल थी। लिहाजा मुज़ाकरात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब अनकंडीशनल सरेंडर होगा अमेरिका और इजराइल का, उनको अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। तो बाज़ाहिर ये लग रहा है दोस्तों, ये जंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल गई है और ये जंग अब चीन और रूस के हाथ में आ गई है। और अब चीन और रूस ने यह फैसला करना है कि इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अराक्ची, वो इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि चाइना और रशिया की उन्हें इमदाद मदद हासिल है। चीन की जो नेविगेशन सिस्टम है, उनका जो सैटेलाइट सिस्टम है, वो बाकायदा मदद कर रहा है ईरान की, और जो रशिया की इंटेलिजेंस है कि कहां कहां जो टारगेट्स हैं उनको हिट करना है, ये जो इंटेलिजेंस है वो रशिया फराम कर रहा है। तो बजाय ये लग रहा है कि ये गेम दोस्तों अब आ गई है ईरान और चीन और रूस के हाथ में। इन्होंने फैसला करना है कि इसराइल और अमेरिका के साथ क्या करना है। मजीद जो खबरें आती रहेंगी आप दोस्तों को मैं बाखबर रखूंगा। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।